सबको नमस्ते। हम गीता 18:11 के अर्थ देखेंगे। वैदिक अर्थ स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी द्वारा उनके किताब श्रीमद् भगवद गीता एक वैदिक रहस्य से। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अर्थात क्योंकि हे अर्जुन, देहधारी पुरुष से संपूर्ण कर्म त्याग देने के योग्य नहीं है, अतः जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण महाराज का वेदों में कहा गया भाव स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य सब कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। इस विषय में यजुर्वेद मंत्र 7/48 में उपदेश है। को अदात कस्मादात कामोदात कामायदात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामई तत्ते। अर्थात मंत्र में प्रश्न है, का अदात कौन कर्मफल देता है, कस्मै अदात किसको कर्मफल देता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा इस मंत्र में, कामः अदात सर्व संकल्पमय परमेश्वर कर्मफल देता है। कामाय अदात कामना करने वाले जीव को कर्मफल देता है। कामः दाता कामना करने योग्य परमेश्वर सब पदार्थों का दाता है। और कामः प्रतिगृहीता काम ते एतद जीव उन पदार्थों को ग्रहण करने वाला है। हे कामना करने वाले जीव, तेरे लिए यह सब आज्ञा मैंने अर्थात ईश्वर ने दी है। मंत्र का भाव है कि कर्म करने वाला जीव है और फल देने वाला ईश्वर है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे कामना के बिना कोई चक्षु का मींचना और खोलना भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, सदा अच्छे बुरे कर्मों का फल पुण्य और पाप बनकर क्रमशः सुख और दुख देता ही है। अतः मनुष्य वेदों का मनन चिंतन करता हुआ धर्म की ही कामना करे, अधर्म की नहीं। अतः मनुष्य सदा वैदिक शुभ कर्म निष्कपट होकर तथा कर्म के फल को त्याग कर करे, ऐसा पुरुष ही त्यागी कहलाता है। परंतु हम यहाँ इस कटु सत्य को पुनः पुनः समझें कि निष्कपटता और निष्कामता भी तो दिव्य गुण है, जो बिना वेद के ज्ञाता विद्वान से वेद पढ़ सुनकर तथा वेदों में कही साधना जैसे नित्य वेद मंत्रों से यज्ञ हवन करना, नाम स्मरण, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, अष्टांग योग साधना और वेदों में कहे शुभ कर्म किए बिना नहीं प्राप्त होते। वेदों से ही अष्टांग योग विद्या प्राप्त करके और उसका कठोर अभ्यास करके समाधिस्थ ऋषि पतंजलि अपने योग शास्त्र सूत्र 1/2 में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियां संसार से अलग तभी होंगी जब कोई साधक ऊपर कही योग साधना करेगा। फल स्वरूप ही तो वह सदा शुभ कर्म करेगा और कर्म फल का त्याग करेगा। यजुर्वेद मंत्र 40/1 में स्पष्ट उपदेश है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए त्याग पूर्वक भोगों का उपभोग करो। भाव है कि हम वेद अध्ययन से प्रथम यह जान ले कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, अतः हमको हर समय सब ओर से देखता है। इसलिए हम सदा शुभ कर्म करें, क्योंकि अशुभ कर्मों का वह दुखदायी फल देता है। संपूर्ण जगत से चित्त को हम हटा कर रखें, जिससे हम संसार के भोगों का उपभोग तो करेंगे परंतु उन भोगों और कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। इस स्थिति को ही त्याग कहते हैं। परंतु जगत से चित्त को हटाने के लिए हमें ऊपर कही वैदिक साधना करनी होगी। केवल इस श्लोक को पढ़कर ना तो त्याग वृत्ति आएगी, न निष्कपटता का गुण आएगा, न ब्रह्मचर्य आदि सिद्ध होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण महाराज ने 6 अध्याय में योग विद्या का वर्णन किया है और कई अध्यायों में ध्यान, योग विद्या आदि का वैदिक ज्ञान दिया है। अध्याय 3 के 15वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, सब कर्मों का उदय वेदों से है और वेद ईश्वर से उत्पन्न है। श्री कृष्ण महाराज के इस उपदेश को हम जीवन में धारण करके वेद अध्ययन, यज्ञ, तप, दानम एवं योग अभ्यास आदि उपासना करते हुए
दिव्य गुणों को प्राप्त करें और सचमुच में त्यागी बने। कितना सुंदर लेख है, कितना सुंदर उपदेश है। सबको नमस्ते, ओम।